नमस्कार, मैं पद्मिजा जोशी। ये मेरा मोटिवेशनल चैनल है और इस पे हम कुछ प्रेरणादायक बातें ही करते हैं। मेरे ख्याल से आज हम लोगों को थोड़ा सा हट के समाज की एक ज्वलंत समस्या जो इस समय हम लोगों को दिखाई दे रही है, इसके बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहती हूँ। आजकल एक चीज बहुत ज्यादा देखने में आ रही है कि बहुत कम उम्र के लोग, उनमें ये डिप्रेशन और एंजाइटी की समस्या बहुत दिखाई दे रही है। डॉक्टरों तक के पास उनको जाना पड़ रहा है। उनमें महिला भी हैं, पुरुष भी हैं। यानी वो जो औरतें हैं या लड़कियां हैं या लड़के हैं या कम उम्र के पुरुष हैं, आप कुछ भी कह लीजिए। अच्छा, एक विचार करिए इस बात पर, आप इस बात पर विचार करें कि पुराने जमाने में ये चीजें, ये समस्याएं क्यों नहीं थी। मुझे लगता है कि आज हर व्यक्ति अपना सब कुछ गुप्त रखना चाहता है। अगर उसके जीवन में कुछ अच्छा चल रहा है तो वो भी किसी से शेयर नहीं करेगा। कुछ बुरा घटित हो गया है या चल रहा है बुरा तो वो भी किसी को नहीं बताएगा। हम लोन लेंगे, लोन का टेंशन है, लोन पे मकान ले रखे हैं, लोन पे गाड़ियां ले रखे हैं, हर चीज में लोन। बच्चों की पढ़ाई है तो लोन पे है, हमारी क्षमता हो चाहे ना हो। और शादी ब्याह होगा या किसी की मृत्यु होगी घर में तो खर्चों में कहीं कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन परेशान रहेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, जब हम लोग इस चीज को महसूस करते हैं कि किसी से भी अपने मन की बात करने से, चाहे वो खुशी हो चाहे दुख की बात हो, अपने लिए चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, अगर हम किसी दूसरे से बांटते हैं और सेम कंडीशन जब दूसरा व्यक्ति हमको अपना सुख या दुख बताता है तो क्या दोनों का मन हल्का नहीं होता है? ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति आकर हमारे घर गृहस्थी में अपना हस्तक्षेप दिखाएगा। वो तो हमारे पूरे परिवार को जानता तक नहीं है। हम सच झूठ, जितना सच जितना झूठ उसको बताते हैं वो उतना ही जानता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी कभी अनुभव किया होगा, कभी किसी से सुख और दुख बांट के देखिए। लेकिन आज के समय में क्या है, ये जो नई पीढ़ी है ना, पुरानी पीढ़ी की तो बात अभी छोड़ ही दीजिए, उनका तो ये बहुत बड़ा अवगुण माना जाता है कि घर में बूढ़ी माँ है या बूढ़े पिता हैं, उनकी नजर में, उनके जीवन में जो भी टेंशन है तो बच्चे कहते हैं अरे उनकी बहुत खराब आदत है, वो बाहर जाते हैं तो सबको अपना रोना रोते रहते हैं। चलिए ठीक है, उनमें ये दुर्गुण है। और आप क्या करते हो? आप अपनी दुख तकलीफ किसी को नहीं बताओगे। अपने मायके में लड़की इसलिए नहीं बताएगी कि माता पिता परेशान न हो और प्लस भाई भाभी की नजरों में मेरी इज्जत कम न हो जाए, मेरी जो शान शौकत जो बनी हुई है वो एज इट इज बनी रहे, इसलिए नहीं बताएगी। घुटती रहेगी अंदर से, किसी से सॉल्यूशन लेना नहीं है, खुद को सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है। बहन जीजा होंगे, मौसी होंगी, बुआ होंगी, यही फीलिंग उनके लिए है, नहीं नहीं बताना नहीं है। अगर कभी मिलना हुआ तो बहुत अच्छा माहौल दिखाएंगे, दूसरे के सामने हम लोग नाटक करेंगे, लेकिन इसका गलत असर किस पे पड़ रहा है? अगर हम खुश हैं, हमारे जीवन में कोई खुशी के पल आए हैं, तो क्या हम अपनी खुशी किसी के साथ बांट नहीं सकते हैं? आप जिसके साथ बांटना चाहो उसके साथ बांटो।
अगर आपके बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं तो बच्चों के साथ बांटो। हस्बैंड वाइफ में अगर ऐसे संबंध हैं कि सुख दुख दोनों एक दूसरे का सुन सकते हैं तो उनको बताओ। अगर मायके पक्ष में कोई ऐसा है कि जो आपका दुख सुन करके आपको उचित सलाह दे सकता है तो आप उनको क्यों नहीं बताते हो? आपको उचित सलाह चाहिए ना आखिर किसी से। आप दिमाग के डॉक्टर तक पहुंच जाते हो और घर में आप किस कंडीशन में रहते हो, बिल्कुल लोगों के सामने आपका मुंह बंद रहता है, बिल्कुल न्यूट्रल चेहरा। बिल्कुल सामने वाला व्यक्ति भी अगर आपसे हंस करके बात करना चाहे तो वो आपका हाव भाव देख के ही नहीं कर पाएगा और घुटे जा रहे हैं। और मैक्सिमम घरों के लोग ऐसे हैं कि जिनके पास न तो धन की कमी है, अगर मोटा मोटी देखा जाए तो उनको कोई कष्ट नहीं है, उनके बच्चे भी हैं, ठीक ठाक कंडीशन है परिवार की, पति भी है। और ये तो सत्य है कि सबको सब कुछ तो नहीं मिलता है भाई। पुराने जमाने के लोग भी कहते थे कि सातों सुख किसी को नहीं मिला है इस संसार में। अगर हम भगवान की बात करें तो क्या भगवान राम को सातों सुख मिले हुए थे? माँ सीता के जीवन में कोई कष्ट नहीं आए थे? कृष्ण के जीवन में क्या सुख ही सुख थे? रुक्मणी को कोई कष्ट नहीं था। और तो छोड़िए, भगवान शिव और पार्वती के जीवन में कितने कष्ट आए हैं, उन्होंने कितनी तपस्या की है, कितना धैर्य का परिचय दिया है। ये सब हम लोग, अगर आप धार्मिक हैं और आप मानते हैं इन चीजों को, तो आप किसी के भी जीवन के बारे में आप देख लीजिए। या जो लोग महान हुए हैं, किसी अच्छी कंडीशन में आज पहुंचे हुए हैं, तो क्या उन्होंने कभी संघर्ष नहीं किया था? एक तो हमारे साथ बड़ी दिक्कत है आज के युग में कि व्यस्त रहने की बात आएगी तो हमारे पास टाइम नहीं है, और ऐसा कुछ हम कर भी नहीं रहे हैं कि हमारा दिमाग और या हमारा शरीर शांत रहे, दूसरी तरफ डाइवर्ट हो। जो परिस्थितियां हैं, जो आप सोचते सोचते सोते हैं, वही सोचते सोचते उठते हैं। आपकी नींद गायब हो चुकी होगी। आपके जो बिल्कुल ब्लड रिलेशन के लोग होंगे, जो बिल्कुल नजदीकी होंगे, उन पे आप बात बात पे चिड़चिड़ा लोगे, लेकिन अपनी बात उससे नहीं कहोगे। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए हमारे घर का स्टाफ है, वो पुराना हो गया, उसको थोड़ी सी समझ कम है या थोड़ी सी खुल गया है, मतलब खुला व्यवहार करने लगा है, जो कि एक मर्यादा के बाहर हो जाता है कभी कभी, तो वो भी बुरा लगता है। तो अगर उसका कोई व्यवहार हमको खराब लगा, या अपने बच्चों का लगा, या अपने पति का कोई व्यवहार खराब लगा, या घर के किसी भी सदस्य से हमको कोई दिक्कत हुई, तो मुझे लगता है कि उस व्यक्ति को कम से कम बता तो देना चाहिए। देखिए, बताने से दो चीजें होंगी। अगर अगला व्यक्ति उसमें परिवर्तन ले आएगा, सुधार ले आएगा, तो आपको भी सुकून मिलेगा, उसको भी सुकून मिलेगा। आप नहीं बताओगे तो वो व्यक्ति आपके साथ वैसा ही व्यवहार बार 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 करता जाएगा। भाई वो तो मानने वाला नहीं है, और आप डिप्रेशन और एंजाइटी में आप पड़े रहो। आप कभी मरने की सोचोगे, कभी कहीं चले जाने के बारे में सोचोगे, दवा खाओगे, सोए रहोगे, ना अपनी दिनचर्या पूरी करोगे सही से, ना कुछ तरक्की के बारे में सोचोगे, ना बच्चों के भविष्य के बारे में सोचोगे, और जो आपके पास है आप उसका भी आनंद नहीं ले सकते हो। तो मुझे लगता है कि ये जो कम उम्र के जो लोग हैं, बड़े उम्र के लोगों का तो चलिए ठीक है, किसी और दिन चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन जो ये कम उम्र के लोग हैं ना, टीनेजर्स या टीनेजर्स से थोड़े से बड़े, जिनकी शादियां हो चुकी हैं या अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, इसी एज में बताइए एंजाइटी और डिप्रेशन और ये सब उनका चल रहा है। अरे भाई, जो आपके पास है आप उसमें खुश रहो ना। आप अपना दुख, अपना सुख लोगों से पहले बांटना शुरू करो। जब आप किसी से बात करोगे
तो दूसरों का दुख आपको पता चलेगा ना, तो आपको ऐसा जरूर ऐसा महसूस होगा कि अरे मैं ही नहीं दुखी हूँ, दुनिया में सबके पास तकलीफें हैं और शायद मुझसे ज्यादा तकलीफें हैं। अपना उत्तरदायित्व पूरा करते रहें, अपनी क्षमताओं का, अपने कर्तव्यों का पूरी तरह से निर्वहन करते रहें और इन चीजों से निश्चित तौर पे लोगों को मुक्ति पाना चाहिए। आजकल योगा का बड़ा प्रचार होता है, खुली हवा में घूमने के लिए डॉक्टर बताते हैं, तो इन सब चीजों पे अमल करना चाहिए। दवा तो अंतिम ऑप्शन है ही है, जब आपको कोई तकलीफ होगी तो दवा से तो इलाज डॉक्टर करेंगे ही, लेकिन इसका अंदरूनी कारण भी तो खोजिए कि वो क्यों है। देखिए, सच्चाई ये है कि हम किसी को नहीं बदल सकते हैं तो कोई हमको भी नहीं बदल सकता है। बस हर समस्या का कोई ना कोई समाधान होता है, ये भी निश्चित है। अगर किसी से दूरी बना के जिया जा सकता है तो दूरी बना लें, किसी से बिल्कुल संबंध विच्छेद करके जीवन जिया जा सकता है तो संबंध विच्छेद कर लें, और किसी का बर्दाश्त जितना आपसे हो उतना करिए और बता दीजिए कि भाई इससे ज्यादा हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, तो इतना बोलिए कम से कम। परेशान न रहें, खुशहाल रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू।